और इसलिए वो निराकारी होते हैं, ज्यादातर निराकार की बात करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं बुद्ध के बारे में हुआ कि बुद्ध एक बार थक के बैठे थे, तब स्वयं साक्षात आदि शक्ति ने ही उनको जागृति दी और वो पार हो गए। तो इन्होंने ईश्वर है ही ने ऐसा कहा, क्योंकि आप भी जब पार हो जाते तो आपको ठंडा ठंडा आता है और आप पार हो जाते हैं। आप थोड़ी देखते हैं कि ईश्वर है या नहीं, ये तो मैं बता रही हूँ ना कि ईश्वर है या नहीं। उसकी वजह यह है कि सूक्ष्म अति सूक्ष्मता से जब कुंडलिनी ऊपर में चढ़ती है तो अंदर से गुजरती हुई जाती है, बाहर का मामला उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जब चित्त आपका अति सूक्ष्म से अंदर से घुसता है तो बाहर का मामला दिखाई नहीं देता। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं तो आपको क्या मालूम कि बाहर का दिल्ली आपको थोड़ी दिखाई देगी। आप एरोप्लेन से आएंगे तो आपको सारी दिल्ली दिखाई देगी, लेकिन अगर आप घर के ही अंदर घुसे हो तो आपको वो घर ही दिखाई देगा, उसका भी बाहरी हिस्सा नहीं दिखाई देता। इसी तरह से जब कुंडलिनी अति सूक्ष्म उठती है तो आपको बाहर का कोई तरीका दिखाई नहीं देता। आप ये भी नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं है, सिर्फ आपके अंदर से ठंडक ठंडक सी आने लगती है, चैतन्य की लहरियां आने लग जाती हैं और इसका इफेक्ट आप देखते हैं। अब तो आपकी माँ है यहाँ और हर एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ, उसका प्रूफ भी दे सकती हूँ। अब ये जो मूलाधार चक्र है इसमें श्री गणेश ये बसते हैं। श्री गणेश का मतलब ये होता है कि ये एक प्रतीक है हमारे अंदर, एक सिंबल है। किस चीज का सिंबल है? इनोसेंस का, अबोधिता का, पवित्रता का। जब ये माँ ने सृष्टि बनाई पूरी, तो सृष्टि बनाने से पहले उसने संसार में पवित्रता भरी। कोई भी माँ होगी, उसका बच्चा पैदा होने वाला होगा तो पहले हर एक चीज में 1000 तरह की वो सफाई करेगी कि मेरे बच्चे को कहीं गंदगी न लग जाए। कैसी भी माँ हो, वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो एक कुत्ती क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी माँ, पहले अपने बच्चे के लिए साफ सुथरी जगह बना देगी कि मेरे बच्चे पे किसी का अटैक नहीं आ जाए। ये उसकी ममता की निशानी है। तो उसने श्री गणेश को बना करके यहाँ बिठा दिया, पवित्रता को उसने बिठा दिया दरवाजे के ऊपर में। और जो लोग कहते हैं कि सेक्स से कुंडलिनी जागृत होती है, वो अपने माँ के साथ सेक्स करने को कह रहे हैं। कम से कम हिंदुस्तानी होकर के इसको समझो, अंग्रेज तो समझ नहीं सकते, उनको कोई माँ बहन ही नहीं गधो। तुम लोग तो समझो कि कोई ऐसी बात आपसे समझाए तो क्या आप इसको मानना चाहिए? ये रजनीश ऐसे समझाता है, उसको कहो अपनी माँ के साथ रहे, हम लोगों को ऐसी गंदी बातें करने की जरूरत नहीं है। कितना बड़ा राक्षस है आप समझ लो तो, कि कुंडलिनी की जागृति जो आदमी कहता है कि सेक्स से होती है, कुछ भी नहीं होता। जब आदमी इस तरह के गलत काम करता है, कोई भी आदमी जो बहुत विषयी होता है और जो जीवन को, जिसने अपनी कोई इज्जत दुनिया में नहीं की हुई, जिसने बड़े गंदे कर्म किए हैं और वो कुंडलिनी की बातें करने लग जाता है, तब गणेश जी उस पर बिगड़ते हैं और तब वो नाचना शुरू करता है, एकदम चीखना शुरू करता है, बीच में ही उठेगी एकदम से, आफत मचाएगा। ये कुंडलिनी में गड़बड़ करने से होता है। जो सच्चरित्र है उसमें कभी कुंडलिनी ऐसा काम नहीं करेगी। कुंडलिनी स्वयं कुछ नहीं करती, हो तो माँ ही तुम्हारी है, वो तो तुम्हारे वरदान के लिए, तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए वो ऐसा नहीं कार्य करती। पर गणेश गुस्सा हो जाते। तांत्रिक लोगों ने इसका बड़ा फायदा उठाया। हालांकि ये मैं कहूंगी कि कभी भी माँ बच्चे की पूरी गलती कभी नहीं कहने वाली, इसी वजह से हो शायद माँ कभी ये नहीं कहती कि कंप्लीटली कंडेम्ड, माँ का स्वभाव होता है। मैं ये कहूंगी कि शुरू में जो गलती हुई होगी, हो सकता है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार कहती हूँ, हो सकता है कि मनुष्य ने अपने मूलाधार चक्र पे गणेश जी को देखा होगा, सिर्फ उसकी सूंडी देखी होगी, तो सोचा होगा कि यही कुंडलिनी है और इसीलिए उन्होंने गड़बड़ करी। हो सकता है, इसलिए बेसिकली पहले ही शुरू से ही बुनियादी तौर पे मनुष्य को कंडेम नहीं किया जाता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह से काम करने से हमारे अंदर कुछ कुछ अजीब अजीब सिद्धियां आ जाती, तो उन्होंने सोचा कि यही शक्ति हो सकती है। अब सिद्धियां कैसी आती है? आप जब कोई से भी चक्र पे, विशेषकर इस चक्र पे गलत काम करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए गणेश जी का मंदिर है, तांत्रिकों ने ऐसा किया। दक्षिण में एक मंदिर में ऐसा दिखाया है कि गणेश जी का अपने माँ के साथ गंदा संबंध है। बताइए, ये भी किया, तांत्रिक लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं। गणेश जी के मंदिर के सामने
बैठ करके या मंदिर के अंदर बैठ के आपने व्यभिचार किया, तो पहले तो आपके अंदर गर्मी आ जाएगी बहुत, या आपके अंदर बहुत ज्यादा ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, कोई ना कोई बड़ी तकलीफ हो जाएगी आपको, कुछ लोग नाचने लग जाएंगे, कोई उड़ने लग जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी। पर तो भी आपने नहीं सुना, समझ लीजिए आप करते रहे जबरदस्ती, तो जिसको नेगेटिव तांत्रिज्म कहते हैं वो शुरू हो जाएगा। माने उस जगह से गणेश जी हट जाएंगे, उस मंदिर से गणेश जी का चित्त हट जाएगा, वो निकल जाएगा, और गणेश जी वहां से हटते ही साथ अपवित्रता अंदर आ जाएगी। और ये दोनों साइड से देखिए, आपके दोनों साइड इनकी और इनकी जुड़ी हुई है, लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में से लेफ्ट साइड की तरफ में जो कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ में पूरा कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, और राइट साइड की तरफ में पूरा कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस है। वहां से जितने मरे हुए भूत हैं उसमें से जिसको मन चाहेगा वो आ सकता है, और दुनिया भर की आपको सिद्धियां आ सकती है। यानी क्या, आप घोड़े का नंबर भी बता सकते हैं, आपके हाथ में से मूर्तियां निकल सकती हैं, आपके हाथ में से कुंकू निकल सकता है, और घोड़े का नंबर आदि वगैरह। अब मनुष्य को ऐसा भी सोचना चाहिए, क्योंकि अपने पास बुद्धि है, मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा को क्या इसमें इंटरेस्ट हो सकता है कि हमें हीरे की अंगूठी दे। पहली चीज, क्या आपको हीरे की अंगूठी चाहिए? फिर नहीं चाहिए आपको तो फिर ली क्यों? और फिर यह भी सोचना चाहिए कि ऐसे हीरे के जो अंगूठी देने वाले लोग होते हैं, ये अपने देश का सारा कल्याण क्यों नहीं करते थे? सब अमीर लोगों को जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनको हीरा देने में क्या रखा हो? इसके बारे में भी कबीर ने बहुत लिखा है, नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर लिख दिया। ये खेचरी आदि है, इस तरह की जो चीजें, शक्ल ऐसी बनाना, मुंह ऐसे खींच लेना, आतड़ियां अंदर ले लेना आदि जो फालतू की चीजें हैं, इस पर भी उन लोगों ने अनेक लिखा कि इससे थोड़ी भगवान मिलता है। लेकिन उनको कौन पढ़ता है? आजकल तो लोग रजनीश को ही पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेकर के कोई कैबरे डांस देखने को मिले तो क्यों ना जाए, वो भी मुफ्त। मनुष्य की वृत्ति ऐसी हो गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जब हम ये सोचते हैं कि ये सिद्धि आ गई इस आदमी में, तो हम उसके चरण में जाने लगते हैं। जब उसमें जाने लगते हैं तो गणेश जी आपके अंदर लुप्त हो जाते हैं। ज्यादातर गणेश जी के लुप्त हो जाने से प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारियां तैयार हो जाती है। दूसरी साइड अब देख लीजिए, ये तो हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड में क्या होता है। अब आप अभी एक साहब आए थे आज जी, बड़े अच्छे आदमी है, शुद्ध आदमी है, उन्होंने अपने यहाँ गणेश जी की पूजा की है, गणेश जी को रखा है, उनको पूछते हैं सुबह शाम तक, और उनका जो है मूलाधार चक्र पकड़ा। एक साहब और हैं, हमारे बड़े भारी सहयोगी हैं, वो आए मेरे पास, बड़े भारी गणेश भक्त, उनका प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन होने वाला, संकष्टी का दिन था। तो मैंने तो कुछ पूछा नहीं उनसे, मैंने कहा बेटे लो चना खाओ, हमारा तो चना ही प्रसाद है, तो आप जानते हैं। तो दूसरे साहब साथ में थे, कहले इनके तो आज उपवास। मैंने कहा उपवास संकष्टी के दिन, किसने बताया तुमसे? कहले सभी बोलते हैं। मैंने कहा सभी बोलते हैं, पर सोचो दिमाग से कि जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ, जिस दिन इस संसार में पवित्रता माँ लेके आई, उस दिन तुम लोग उपवास करोगे? ये उसका क्या, तुम क्या कर रहे हो, आदर कर रहे हो क्या अनादर? जिस दिन कोई अपने घर बड़ा आदमी आता है तो हम लोग कितना जश्न मनाते हैं, ये खिलाओ वो पिलाओ, और जिस दिन श्री गणेश आपके घर में आए उस दिन सब लोग तुम उपवास करते हो। कुछ विचार करो, वो दिन क्या उपवास करने का है कि जश्न मनाने का? तो उनके दिमाग में आया, बड़े समझदार आदमी, ब्राह्मण है, बहुत बड़े अग्निहोत्री ब्राह्मण, उनके यहाँ बहुत पहले यज्ञ वज्ञ होते थे, लेकिन समझदारी उनमें इतनी है, का माँ लाओ वो सब चना खा लिया और उस दिन से छोड़ा। और आपको आश्चर्य होगा, पूछ ले उनसे, चिट्ठी लिख करके, पुणे में रहते हैं, उनके प्रोस्टेट ग्लैंड एकदम ठीक हो गए और उनको ऑपरेशन नहीं कराना। आदमी अगर बीचों बीच रहे, ज्यादा एक्सट्रीम पना नहीं करे तो सब ठीक हो। कौन कहता है अपना सरदर्द दो दुनिया भर का, मार आफत कर लेंगे, हठ योग में मार अतड़ियां निकाल के रख देंगे। अरे भाई क्यों करते? अभी यहाँ बैठे इनसे पूछो, अभी इनको 3 साल बाद ठीक किया मैंने, इनकी तो पूरी अतड़ियां ही मेरे सामने निकल आती थी। मैं तो घबराहट के इनको, मैंने कहा भैया 2 साल तू मेरे पास बता, जब तेरा ये बंद होगा तमाशा। वो ऐसे ऐसे कलांटियां मारते थे मेरे सामने की कुछ पूछो नहीं। ये सब करने को किसने कहा है? अरे क्या पहलवानी करनी है कि सिनेमा एक्ट्रेस बनना है? आराम से रहो, हाँ बहुत अति नहीं करो, बहुत ज्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, भूखे भी नहीं मरना चाहिए, फिर साधारण तरह से घर गृहस्थी के जैसे रहो। अभी बैठे इनसे पूछिए, बताएंगे आपको इनकी क्या हालत है। 3 साल तक इनका ट्रीटमेंट किया इनके हड्डियों का, तब ये जाके ठीक हुए। इनकी तो हालत खराब थी।
जय श्री माता जी। सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।